क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लासेस सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में 2 पाठ पढ़ा दिए। जो अभी तक वीडियो भेजा गया उसमें आप लोगों को 2 पाठ पढ़ा दिया गया। पहला उपसर्ग था और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर, क्षितिज और कृतिका। तो सबसे पहले मैं क्षितिज में आप लोगों को काव्यखंड पढ़ाना चाहता हूँ। काव्यखंड में आपका पहला पाठ है कबीरदास जी का। कबीरदास जी की कुछ साखियाँ हैं और पद हैं। तो पाठ को पढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि एक कबीरदास जी का सामान्य जीवन परिचय हो जाए। वैसे तो परीक्षा में कवि या लेखक का परिचय नहीं पूछा जाता है, परीक्षाओं में कवि या लेखक का परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप कवि या लेखक के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, आप उनकी भाषा शैली के बारे में, आप उनकी रचनाओं के बारे में तथा उनके जन्म और निधन के बारे में जानते रहें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय से इस पाठ को। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। लहरतारा नामक स्थान पर उनका जन्म तो हुआ, लेकिन किस तरह से उनका जन्म हुआ, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? तो मैं बता रहा हूँ। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। चूंकि ब्राह्मणी विधवा थी और लोक लाज के भय से उस कबीरदास शिशु को लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया। लहरतारा नामक स्थान पर नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहों ने उन्हें पालिया और उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद स्वीकारा है और लिखा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी भी अपने ना तो हाथ में कलम पकड़ी, ना कागज, ना स्याही। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। फिर आप लोग सोचते होंगे कि आखिर फिर रचनाएं इन्होंने किस तरह से की, कैसे इन्होंने अपने रचनाओं को लिपिबद्ध किया। तो इनकी रचनाएं जो थी, इनके एक शिष्य थे धर्मदास, धन्ना धन्ना के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने ही इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया। जब ये किसी भी साखी या पद को, शब्द को गाते थे, बोलते थे, तो इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी उसे लिपिबद्ध कर लिया करते थे। और यह भी निश्चित रूप से सत्य बात है कि न जाने कितने ऐसे पद छूट गए होंगे, क्योंकि एक बार जिस पदों को ये बोल दिया करते थे दोबारा नहीं बोला करते थे। न जाने कितने पद, न जाने कितनी साखियां इस तरह से छूट गईं जिनका कभी जिक्र हुआ ही नहीं किताबों में। कबीरदास जी एक संत कवि थे। संत कवियों में अगर नाम लिया जाए कबीरदास जी का, तो शायद ऐसा कौन होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। संत कवि कबीरदास जी केवल एक कवि ही नहीं थे। उन्होंने अपने आप को कवि तो कभी माना ही नहीं कि मैं एक कवि हूँ। उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया, अपनी भावनाओं को प्रकट किया। वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने भक्ति, कर्मकांड आदि पर विशेष ध्यान न देते हुए उन्होंने कर्म की प्रधानता दी। उन्होंने कर्म को प्रधान बताया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये भी कहा गया है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो उन्होंने कर्म की प्रधानता पर बल दिया। ये जप, तप, पूजा, पाठ, कर्म कांड आदि का उन्होंने तिरस्कार किया, उस पर विशेष बल नहीं दिया। कबीरदास जी सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो तो सिर्फ ये कहा करते थे कि ईश्वर एक है और व्यक्ति भी एक है, इंसान एक है। इंसानों को किसने बांटा? भगवान ने तो बांटा नहीं, हम ही लोगों ने यहाँ बांट लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन वो हमेशा किसी एक के पक्ष में नहीं,
एक के पक्ष में वो बात नहीं किया करते थे, वो दोनों पर बराबर प्रहार किए हैं। हिंदुओं के बारे में भी उन्होंने कहा और मुसलमानों के भी बारे में उन्होंने कहा। पाथर पूजे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने कहा अगर इस पत्थर के टुकड़े को पूजने से अगर भगवान से मेरा मिलन हो जाता है तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज लूँ। मुसलमानों पर भी उन्होंने विरोध करते हुए, मुसलमानों पर भी कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस तरह से उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने ये सिद्ध किया, ये बताया कि ईश्वर एक है, उसकी सत्ता एक है। हम लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं जबकि वो एक ही है। उन्होंने ये भी कहा हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं कौ दो जग, जिन्ह नाही न पहचाना। उन्होंने कहा मैं तो एक हूँ और एक जानता हूँ, एक मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ एक ईश्वर है और एक ही मनुष्य की संरचना है। उन्होंने दो नहीं माना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो दो मानते हैं, जो दो कहते हैं, उन्हें दोजक हो, उन्हें नरक की प्राप्ति हो। दो ही कहे तिन्हीं कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इस तरह से कबीरदास जी की बात बड़ी निराली है, बड़ी ही अच्छी बात करते हैं। शायद अगर उनका अनुसरण किया जाए, उनकी बातों का ख्याल किया जाए, मान रखा जाए, तो हम भी एक कर्म प्रधान व्यक्ति बन सकते हैं। उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने अपने इस समाज से अंधविश्वास को दूर करने का कार्य किया। कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सांप्रदायिकता आदि चीज़ों को दूर करने का कार्य किया। और आपके इस पाठ में पहला ही है, तो कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देना चाहते हैं। कबीरदास जी का निधन हुआ सन 1518 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में उनका निधन हो जाता है। इस तरीके से नीरू और नीमा नामक दो जुलाहों ने उनका पालन पोषण किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था और कमाल और कमाली पुत्र और पुत्री। कमाल और कमाली नाम के इनके पुत्र और पुत्री थे, जिनको ग्रंथ में पाया गया है। साखी शबद रामायणी इनका बीजक में सब कुछ संग्रहित है। कबीर ग्रंथावली इनकी रचना है। और पहले ही पाठ में आपको साखी और शबद दो चीज़ों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आइए पहला शुरू करते हैं, आप साखी से पढ़ाना। पहली साखी है इनकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ि अनत न जाए। पहली साखी इनकी है आपकी किताब में। यदि आपके पास किताब हो तो आप सामने रख लीजिए, और यदि आपके पास किताब नहीं है तो इस वीडियो को देखने से पहले ही आप लोग नेट से क्लास 9th का पहला पाठ कबीरदास जी का खोल करके साखी और पदों को नोट कर लीजिए, फिर आप पढ़ना शुरू करिए। वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पंक्ति पढ़कर पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसके द्वारा भी आप नोट कर सकते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ि अनत न जाए। पहले साखी में वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान सरोवर सुभर जल, सुभर जल स्वच्छ या लबालब भरा हुआ जल यानी पानी। मान सरोवर, मान सरोवर क्या है? सरोवर यानी तालाब होता है। मान सरोवर एक ऐसा तालाब जो लबालब भरा हुआ हो, स्वच्छ जल से भरा हुआ हो। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, केलि कराहि, केलि मतलब क्रीड़ा करना, खेलना। हंस श्लेष अलंकार है यहाँ पर। यहाँ दो लोगों के लिए हंस कहा गया है। एक तो ये जो प्राण है ये भी हंस है, ये जो प्राण है ये भी हंस है, और एक हंस पक्षी होता है, आप जानते ही हैं। तो इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल, मुक्ता फल यानी मोती के दाने। यहाँ पर यमक अलंकार, दो बार मुक्ता का प्रयोग हो रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता का प्रयोग दो बार हो रहा है।
एक मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, यानी स्वतंत्र होकर, और एक मुक्ता का अर्थ है मोती। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। अनत का मतलब अन्यत्र, दूसरे जगह। अब उड़ी अनत न जाए, तो सीधे सीधे अब स्पष्ट हो गया इसका अर्थ कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने मन का स्थान पा करके फिर अन्यत्र जाने की कोशिश करेगा, अन्यत्र जाना चाहेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी ने भी जैसे लिखा, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, उसी तरीके से इन्होंने भी लिखा कि मान सरोवर सुबर जल हंसा के लेकर आए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। ये जो जीव है, हंस का मैंने दो अर्थ पहले ही बता दिया, एक हंस यानी प्राण और एक हंस का अर्थ वो पक्षी। ये जो जीव है, जब ये भी परमात्मा से मिलन कर लेता है, भक्ति की भावना को समझ जाता है, या फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति का साधन मिल जाता है, तब वो संसारिकता से दूर हो जाता है, वह भक्ति भावना में लीन हो जाता है। यानी यह जीव, यह प्राण फिर अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं करता, अन्यत्र नहीं जाना चाहता। उसी तरीके से हंस है, हंस पक्षी, अगर उसे स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ तालाब है और उसके सामने उसे मिल गया, तो उसी में वो क्रीड़ा करेगा, स्वतंत्र रूप से वहां मोती के दाने चुगेगा और अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रखेगा। इस साखी का यही अर्थ है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल मुक्त होकर के, मुक्ता फल मोती के दाने, मुक्ता चुगे मुक्त होकर के चुगता है और फिर वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। विद्यार्थी भी जब अपनी इच्छा का, अपने स्तर का विद्यालय प्राप्त कर लेता है, तो वो भी उस विद्यालय को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये जीव जब भक्ति की चरमावस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था को, उस व्यवस्था को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता, जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हंस है, जब वह अपने स्तर का, वह सुंदर मानसरोवर प्राप्त कर लेता है, तो वो भी वहाँ क्रीड़ा करता है, स्वच्छंद होकर क्रीड़ा करता है, वहाँ से भी नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से हुआ मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। दूसरे साखी में फिर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। सब विष अमृत होए, प्रेमी को प्रेमी मिले। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस प्रेमी की तलाश कर रहा हूं जिसकी मुझे आवश्यकता है। व्यक्ति अपने ही तरह का प्रेमी ढूंढने का प्रयास करता है, चोर चोर को ही ढूंढने का प्रयास करता है, ईमानदार ईमानदार के पास ही रहना चाहता है। आप लोग भी जब अपनी कक्षा में पढ़ने जाते हैं, किसी नए विद्यालय में जाते हैं, नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो जो कम पढ़ लिखने वाले छात्र होते हैं, कम पढ़ने लिखने वाले जो छात्र होते हैं, वो अपने ही कैटेगरी के बच्चों को ढूंढते हैं, अपने ही प्रकार के बच्चों को ढूंढते हैं, उन्हीं के पास बैठना पसंद करते हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो कुछ अपने ही तरह के बच्चों को ढूंढकर उन्हीं के पास बैठना चाहते हैं। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी भी अपने तरह का प्रेमी ढूंढ रहे हैं, जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, ईश्वर को केवल एक मानता हो, व्यक्ति दो ना मानता हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। वो उनका प्रेमी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। लेकिन कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा है जो उनकी बात को समझ सके, जिससे उनका प्रेम हो सके, जिससे उनकी अंतरात्मा मिल सके, जिस व्यक्ति से उनका हृदय मिल सके, विचार मिल सके। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। उसके अंदर की जो व्याकुलता है, जो वो ढूंढ रहा है,
जो बराबर ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे प्रेम करना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, उससे मित्रता करना चाहता है, इन सब की उनके अंदर एक व्याकुलता है। और जैसे ही वह प्रेमी व्यक्ति मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, सारी व्याकुलता दूर हो जाती है। सब विष अमृत, विष यहाँ व्याकुलता का प्रतीक है और अमृत प्रसन्नता का प्रतीक है। सब विष अमृत होए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बात आपको समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। यहाँ झक मार एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। झक मारने का अर्थ होता है समय नष्ट करना। झक मारना मुहावरे का अर्थ है समय नष्ट करना। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप समझिए। हस्ती चढ़िए, हस्ती यानी हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, आप ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान होइए, आप विद्वान बनिए, आप ज्ञानी बनिए। लेकिन किस तरह से आपको ज्ञानी बनना है, किस स्थिति में आपका ज्ञान शोभा को प्राप्त होगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार। स्वान रूप संसार, संसार को कैसा बताया गया, कुत्ते के समान बताया गया। स्वान यानी कुत्ता, स्वान यानी कुत्ता, संसार को उन्होंने कुत्ते के समान बताया है कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारे। दुलीचा क्या है, एक वस्त्र है। हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है ना, आसन लगा करके जो बैठता है, वही आसन क्या है, उसका दुलीचा है। वो वस्त्र है क्या, दुलीचा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। यानी इसका सीधे सीधे अर्थ समझिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान होना चाहिए, यानी हमें विद्वान बनना है, हमें ज्ञानी बनना है। लेकिन मेरा आसन कैसा होना चाहिए, किस तरह का हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जो अहंकार से रहित हो। बिना अहंकार का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है। आप अच्छा करेंगे तो भी ये संसार आपकी आलोचना ही करेगा, और बुरा करेंगे तो आलोचना करने के लिए तो ढूंढता ही रहता है संसार। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। आप संसार की चिंता मत करिए, आप अहंकार रहित ज्ञान का अर्जन करिए, और इस संसार की बिल्कुल चिंता मत करिए कि यह मेरी आलोचना कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। ये ऐसे ही भोगता रहता है, ये अपना समय अनावश्यक ही नष्ट करता रहता है। भूखन दे झक मारे। 3 साखियों का अर्थ हमने समझा दिया, और जो आगे की साखियां हैं अगले वीडियो में आपको समझाते हैं।